प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक अच्छी बात आपके साथ बांटूंगा। हमने गलातियों 5:22 में आत्मा के फल पढ़े, उसका 22 पद 5वें अध्याय का और 23 पद, वहां पे आत्मा के 9 फलों के बारे में लिखा। लेकिन मैं आज चौथे फल के बारे में बात करना चाहता हूं, जो है धीरज। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम और विश्वास, ये परमेश्वर के 9 फल है। इन फलों में से एक फल के विषय में आज आपसे बात करना चाहता हूं, जो चौथा फल है वो है धीरज का। प्रेज द लॉर्ड। अब धीरज का कोई ऐसा पेड़ तो है नहीं, आप में से किसी का नाम धीरज हो या आपके परिवार में कोई धीरज हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आत्मा के उस फल की जो धीरज है, पेशेंस यानी कि। प्रेज द लॉर्ड। और इसके और नाम है धैर्य, सब्र और एक सांत्वना। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने इन नामों को रखा हमारी जिंदगी में। ये फल है धीरज का, जिसकी ये सब मीनिंग है। कई बार हमारे पास पेशेंस नहीं होता है ना, हम बहुत जल्दी छटपटा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, है ना। बात जरा सी थी लेकिन हमने च्युइंगम की तरह खींच खींच के उसको लंबी कर दी, है ना। हमने घर का माहौल खराब कर दिया, हमने ऑफिस का माहौल खराब कर दिया। कभी कभी भाई साहब आप भी, कभी कभी दीदी आप भी, है ना, चर्च का माहौल खराब कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे में पेशेंस या धीरज की कमी होती है। और ये आत्मा का वो फल है जो सब में नहीं पाया जाता। ये आत्मा का फल हर एक व्यक्ति में दिखाई नहीं देता। कौन सा वाला? बात 9 फलों की तो बहुत दूर की बात है। ये धीरज का फल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। लेकिन आज मेरी दुआ है कि प्रभु वो फल मुझ में और आप में दिखाई दे सके और लोग देखकर कह सके कि ये बहुत धैर्यमंद है यार, बहुत धीरजमंद बंदा है। कई बार मैं और आप, कहावत है, धीरज नहीं होता तो हम क्या हो जाते हैं, पजामे से बाहर चले जाते हैं, भूल जाते हैं हम कौन है, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा का जो फल है धीरज का, ये सब में तो पाया नहीं जाता। और दूसरी बात, ये कोई पेड़ भी नहीं है कि पेड़ लगा और ये फल गया। और ऐसा भी नहीं है कि रातों रात आपने धीरज को प्राप्त कर लिया हो। धीरज से ही समझ आ रहा है ना, धीरज से थोड़ा सा धीरज धरिए, थोड़ा सा सब्र करिए, है ना, रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर। आपका नंबर भी, आपकी बारी भी, लेकिन कब? उतावली है हमारे अंदर, यार हमारे लिए कब होगा, हमारा कब होगा। इतनी प्रार्थनाएं कर ली हमने, उसके बावजूद भी कोई उत्तर। धीरज धरिए। अभी तो आपने प्रार्थना की है। डैनियल तो 21 दिन तक धीरज धरे हुए था अपनी प्रार्थना के लिए, और धीरज उसको तब भी था जब वो शेरों की मान में था, वहां भी वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन मैं और आप धीरज को खो देते हैं और तुरंत खुदा को कोसने लगते हैं। कब सुनेगा मेरी, कब करेगा मेरा उद्धार, कब होगा मेरे साथ ऐसा, मेरे ही साथ क्यों नहीं हुआ अभी तक। और हम बिल्कुल पेशेंस खो देते हैं, इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए घर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है, धीरज नहीं है। हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। कोई मैगी थोड़ी है, जिंदगी है ये, कि 2 मिनट में बन जाए बस। अभी बिजनेस शुरू ही करा था, उसको हमें चांद तक पहुंचाने की कोशिश करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं कर दिया, फिर भी नहीं पहुंचा वो, क्योंकि धीरज नहीं है। हम धीरज धरते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि जल्दी से कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में हो जाए। आजकल जवान बच्चों को तो बस जल्दी से अमीर बनने की कोशिश में है और वो चाह रहे किसी तरीके से अमीर बन जाए हम बस। धीरज धरो बेटा, अभी पढ़ाई कंप्लीट करो, अभी कुछ ट्रेनिंग करो, अभी कुछ बिजनेस के बारे में सोचो। एकदम से अमीर, कोई पेड़ है क्या अमीर बना दे वो आपको? धीरज धरना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। अगर धीरज नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी गाड़ी आगे चल ही नहीं पाएगी। जी, मैं एक बाइबल वर्स से आपके साथ बात करूंगा जल्दी से। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 36 पद से आज शुरुआत करना मांगता हूं और बताना मांगता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है ये,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आत्मा का वो फल हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है और परमेश्वर चाहता है कि ये हर एक उस व्यक्ति में जो प्रभु को जानता है, प्रभु पर ईमान रखता है, उसके अंदर ये धीरज का फल होना बहुत जरूरी है। जी पढ़े मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 36 पद। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। भाई बहुत जरूरी है ये आत्मा का फल आपके लिए। अगर आप ये फल नहीं रखेंगे अपने अंदर, क्योंकि आपको धीरज रखना आवश्यक है, नहीं रखा, उतावली करी आपने तो सब खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब निस्तो नाबूद हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये फल नहीं है तो क्यों लड़ाइयां हो रही है? क्योंकि धीरज नहीं है। क्यों लड़ाइयां हो रही है? पेशेंस बिल्कुल नहीं है। ये औरत में तो बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है। ये आदमी तो बिल्कुल बिगर सर पैर की बात करता है। थोड़ा सा भी, तनिक सा भी पेशेंस नहीं है इसके अंदर, थोड़ी सा भी धीरज नहीं है। अरे ला रही हूं रोटी बना के, सब्र तो करो। कई बार बच्चे स्कूल से आते हैं ना तूफान मेल की तरह, भूख में, पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता उनके उस टाइम पे। बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के लिए कह रहा है परमेश्वर का कलाम कि तुम में ये धीरज होना आवश्यक है। तुम्हारी ये नीड है, ये तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम में ये नहीं होगा तो सर फोड़ लोगे बेटा एक दूसरे के। खानदान में रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए अगर तुम में धीरज नहीं है तो तुम सब खराब, बर्बाद और खत्म कर डालोगे। इवन रिश्तों को भी खत्म कर डालोगे अगर तुम में धीरज नहीं है तो। जी ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आप परमेश्वर की इच्छा को तभी पूरा कर पाएंगे तब आप में, जब आप में पेशेंस होंगे, जब आप में धीरज होगा। अगर आप में धीरज नहीं है तो आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, अपनी जिंदगी को भी पूरा नहीं जी पाएंगे आप। क्योंकि अब्राहम के विषय में लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया। किस बात पर विश्वास किया? परमेश्वर ने 12वें अध्याय में अब्राहम से बातें करी उत्पत्ति के और कहा मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। अभी उसके पास खुद की संतान नहीं है और उसको परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। इस बात की उसने प्रतिज्ञा करी और इस बात के लिए उसने धीरज धरा और इस बात के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा था। कई बार मैं और आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि हमें धीरज है ही नहीं, हमें वो पेशेंस है ही नहीं। हमें किसी ने कुछ कहा कि भैया ये रिदम बजानी है तो पहले ये डाउन डाउन अप अप डाउन ये करना है तुम्हें, लेकिन हम तो पहले कह रहे हम पहले गाना गाएंगे। हमने पहले छोड़ दिया वो, हमें पेशेंस ही नहीं है। हम कुछ सीखना मांगते हैं, जिस तरीके से हमें सिखाना मांगता है इंसान, हम वो नहीं सीखना मांगते। हम अपनी ताल लगाते हैं, अपने सुर लगाते हैं, अपने ही कोड्स लगाते हैं, इसलिए हम कंप्लीट कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है। उस्ताद जी ने बोला था बेटा देखो पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे। हम पहले वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें धीरज नहीं है। और अब्राहम ने क्या करा? उस प्रतिज्ञा के लिए जो परमेश्वर ने करी थी, ऐसा लिखा है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा का फल भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम परमेश्वर की ओर से हो और परमेश्वर का वो आत्मा का फल आपके अंदर है तो आप में वो धीरज दिखाई देगा। अब्राहम ने क्या करा? इसकी प्रतिज्ञा करी। अगर इब्रानियों उसका 6वां अध्याय और उसका 15 पद निकाल लीजिए आप मेरे लिए। हम अब्राहम के बारे में जानते हैं, सारा बांझ थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करी, वहां सारा खड़ी थी, सारा हंस रही थी। हम बहुत अच्छे से सब बातें जानते हैं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब्राहम ने इस बात को अपने गांठ बांध रखा था और इस बात का धीरज धरे हुए था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। और ऐसा लिखा है 6वां अध्याय उसका 15 पद। और इस रीति से उसने धीरज धर कर, और इस रीति से, किस रीति से? कितने साल लग गए आपको पता है? कम से कम 24 साल लग गए उसको बाप बनने में और वो धीरज धरा हुआ था इस बात के लिए कि उसकी पत्नी बांझ थी, उसके बावजूद भी उसको धीरज था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है, परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। और बाइबल कैसे कह रही है? और इस रीति से उसने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया। धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को उसने क्या करा? अपनी जिंदगी में रिसीव किया और पूरे होते हुए देखा उसने।
कई बार मैं और आप क्यों पूरा होते हुए नहीं देख पाते? क्योंकि हम धीरज नहीं धरते हैं, हम उतावली में। अब्राहम ने गलती करी, मानते हैं अब्राहम ने गलती करी, लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि जब परमेश्वर ने उससे आमने सामने बात करी 17 अध्याय में उत्पत्ति के, कहा कि मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा, तब अब्राहम की आंखें खुली और उसने वो सब कनेक्शन अपने खत्म करके परमेश्वर की ओर ध्यान करना शुरू करा। और बाइबल बता रही है इब्रानियों में कि उसने क्या करा, इस रीति से उसने प्रतिज्ञा की हुई बात को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा धीरज के साथ। अगर उतावली करता रहता और गलतियां करता रहता, जरूरत है कि हम धीरज धरें और धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहे। भजन 40 में ऐसा लिखा है, 40 के 1 में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। आप कब से दुआ कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे जानना भी नहीं है आप कब से दुआ कर रहे हैं। आप एक ही बात के लिए दुआ करे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी ये बात पूरी नहीं हो रही, ये बात पूरी नहीं हो रही। मैं कब से कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आप धीरज धरे रहें, आसमान का खुदा झुक जाएगा और झुककर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। भजनकार ऐसे कह रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। कैसे? धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। आपने अक्सर बाट जोई होगी, आपने धीरज धरा होगा। जब आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन 2 घंटे लेट है, अब ट्रेन 3 घंटे लेट है, आपके पेशेंस खत्म होते जा रहे होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आपको बताऊं धीरज धरना बहुत जरूरी है। अगर आप सही डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, अपनी सही डायरेक्शन में पहुंचना चाहते हैं, सही लोकेशन पे आप जाना मांगते हैं, तो आपको धीरज धरना बहुत जरूरी है। अब्राहम ने धीरज धरा और वो प्रतिज्ञा की हुई बात को पूरा कर पाया, ताकि वो परमेश्वर की उन बातों को अपनी जिंदगी में पूरा होते देख सके। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको कोई दर्शन दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको कोई उद्देश्य दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बताया है, तो आप धीरज धरिए, आपके साथ वो पूरा होगा, जैसे यूसुफ के साथ पूरा हुआ। एक दिन उसने इस बात को देखा था कि मेरे बाप के सब पूले खड़े हैं और सब पूले झुक गए हैं और उसका पूला खड़ा है। उसके सब भाइयों के पूले झुक कर उसके पूले को प्रणाम कर रहे थे। अगर वो वहीं पर हार मान जाता, गड्ढे में या जेल खाने में अपना दम तोड़ लेता, अपने आप को खत्म कर लेता, या सोच लेता कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन वो धीरज धरा रहा और धीरज धरने के बाद वो प्रधानमंत्री भी बने। मैं और आप कई बार सोच के देखिए यूसुफ का कितना लंबा सफर रहा है, अब्राहम का कितना लंबा सफर था। वो करीब 25 साल लगे अब्राहम को बाप बनने में और यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने में। इससे पहले कि उसके भाई आकर सच में उसको धन्यवाद करते, उसके आगे झुकते, उसे समय लगा। लेकिन मैं और आप तो क्या सोचते हैं, समय को हमने मैगी समझा है। 2 मिनट में हमने वो ऐड देख ली है, जिंदगी एक मैगी की तरह है, बस 2 मिनट में जिंदगी बन जाओ, अमीर बन जाओ, बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, पढ़ाई हो जाए, बस यूं ही हो जाए मैगी की तरह जिंदगी में। अरे जिंदगी है कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी आपकी। जरूरत है कि हम परमेश्वर को समय दें और धीरज धरें। हम ये आत्मा का फल, हम कहें कि प्रभु ये आत्मा का फल मेरी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है धीरज का, मुझे सिखा कि मैं कैसे धीरज रखूं। जब आदमी मुंह चला रहा हो, जब आदमी बहुत गुस्से में हो, तब मैं धीरज धर के खामोशी से चुपचाप रहूं और इंतजार करूं सही समय का। जब औरत बहुत बुड़बुड़ा रही हो, बहुत कुड़कुड़ा रही हो, तो मैं जान जाऊं कि मुझे चुप रहना अच्छा है, क्योंकि अभी माहौल बहुत खराब है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद पेशेंस लेस हो जाते हैं, हम खुद धीरज छोड़ देते हैं और हम सारे रिश्ते खराब, सारी चीजें खत्म कर देते हैं, बिकॉज हमारे अंदर ये आत्मा का फल धीरज दिखाई नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 12-13 पद को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है जी, अधर्म के बढ़ने से, गुनाह के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से जी बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। नहीं सिर्फ आत्मिक बात कर रहा है, शारीरिक बात भी कर रहा है और बता रहा है कि लोगों का प्यार क्या हो जाएगा, लोग अब बिजी हो गए अपने अंदर, है ना। कई बार आपको लग रहा होगा ये पति कितना प्यार करने वाला था, है ना, मेरे पीछे ही पीछे घूमता था, है ना, जहां भी हम जाते हैं वहीं चले आते हो, है ना। अब क्या हो गया इसको, अब इसका प्रेम कैसे ठंडा पड़ गया? कुछ तो वजह होगी,
कुछ तो हमने ऐसा किया होगा जो प्यार ठंडा पड़ गया और खुदा मुझसे और आपसे शिकायत कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है और कह रहा है पहले तो बेटा संडे को तुम बहुत टाइम से आते थे, पहले तो बेटा तुम बहुत बाइबल पढ़ते थे, पहले तो बेटा तुम ग्रुप के साथ भी दुआ करते थे और खुद भी दुआ करते थे, अपने पादरी साहब के मिलके साथ भी दुआ करते थे और आप खूब घुटनों पे टेक टेक कर बाइबल पढ़ते थे, दुआ बंदगी करते थे, हर इबादत में आते थे, चर्च में समय से आते थे, लेकिन अब क्या हो गया? तुम्हारा प्रेम क्या हो गया? नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है, खुदा कह रहा है कि तुम्हारा प्यार क्या हो गया? ठंडा हो गया। अभी ठंड आई भी नहीं है, अभी रिजाइयां निकली भी नहीं है, तुमने चर्च में लेट आना शुरू कर दिया है और खुदा कह रहा है कि तुम्हारा प्यार भी ठंडा। जी आगे बढ़े। और परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? जो अंत तक धीरज धरेगा। अंत तक, हाँ, यीशु मसीह अंत में ही आएगा। जब तक हम धीरज धरे रहे, जब तक वो नहीं आ रहा है, हम अपने धीरज को संभाल के रखें, हम उस आत्मा के फल को अपने अंदर बढ़ता हुआ देख सके। जब आत्मा का फल, ये धीरज आपके अंदर बढ़ता दिखाई देगा, जब आप खामोश हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां खराब हो रही होगी, लोग आपकी खिलाफत में खड़े होंगे, जब लोग आपके लिए नाहक बुरी बातें कर रहे होंगे, जब लोग आपको बदनाम कर रहे होंगे, तब आप अच्छे बच्चे की तरह खामोश हैं, चुपचाप है, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर वो पेशेंस है, और लोग एक दिन कहने पाएंगे कि यार ये इतना कैसे चुप रहता है। तब पता चलेगा आत्मा का वो फल इसके पास है, वो धीरज, इसमें पेशेंस है। किसी ने हमारे बारे में कुछ बोला और हमने 4 बोल दिया, फिर कैसा धीरज हुआ भाई? ये कहां गया आपका आत्मा का फल? किसी ने आपके 1 टमाटर लगाया और आपने इसके 4 टमाटर लगा दिए, कहां गया आपका आत्मा का वो फल, धीरज? किसी ने आपको 1 सुनाई गाली और आपने कहा हमारे पास तुमसे खतरनाक वाली 4, ये लो बेटा। वो पड़ोसी हो सकता है, वो पति हो सकता है, वो पत्नी हो सकती है, और आपने सुना दी। आपका पेशेंस कहां गए? आपका धीरज कहां गया? उस समय आपका फल कहां गया? वो आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा वो फल। आप तो गुस्से में होके घर से निकल गए। संभाल अपने बच्चों को, मैं तो चली मायके। कहां गया आपका धीरज? परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, उद्धार उसी का होगा। तिफिन्युस के पास इतने पेशेंस थे, जब लोग उसकी खिलाफत कर रहे थे, लोग उसके बारे में बुरा बुरा कह रहे थे, यहां तक कि लोग पत्थर लेकर खड़े हो गए, यहां तक कि लोग पत्थर लेकर नहीं, पत्थर अब मार रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। तिफिन्युस आखिरी लम्हों में है, तब भी परमेश्वर के साथ धीरज में है। मैं और आप ही हैं जो बहक जाते हैं, चहक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बड़बड़ा जाते हैं, बोल जाते हैं, बेकार कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब हमारे अंदर वो आत्मा के फल दिखाई दें, एटलीस्ट ये धीरज आ जाए हमारे पास, हमारे अंदर वो अच्छी बात आ जाए, वो धीरज की। चलिए एक और वचन पढ़ लेते हैं, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसके 7-8 पद को पढ़ेंगे। अगर आप उसकी हेडलाइन पढ़ेंगे तो लिखा है दुख में धीरज धरना। अरे बाप रे बाप, भैया क्या क्या पढ़ाते हैं आप हर हफ्ते। कभी कह रहे हैं बुराइयां खत्म कर दीजिए, अब कह रहे हैं कि दुख में धीरज धरें। अरे ये दुख में धीरज धरना तो भैया ऐसा है जैसे आबेल मुझे मार। ये तो ऐसा लग रहा है भैया कौन कौन सी बातें निकाल कर ला रहे हैं आप। कह रहा है कि ऊपर ही हेडलाइन है कि दुख में धीरज धरना, और 7वां पद पढ़ रहे हैं, इसके साथ हम ऐसा लिखा है जी, पढ़े, इसलिए हे भाइयों। अब बात ये मत समझिएगा यहाँ पे भाइयों लिखा है तो बहनों की बात ही नहीं हो रही है, समझने की कोशिश करें, सबके लिए बात कर रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं परमेश्वर की दृष्टि में कोई मेल कोई फीमेल नहीं है, वहां पर कोई किसी का पति कोई किसी की पत्नी नहीं होगी। तो इस बाइबल वर्स को भी वैसे ही समझिए। फिर जब वो कह रहा है हे भाइयों, यहाँ पर हे बहनों भी समझिए जी। हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कब तक धीरज धरना है? जब तक परमेश्वर नहीं आ रहा है। छटपटाइए मत। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, कोई कहेगा देखो वहां पर परमेश्वर दिखाई दे रहा है, यहां पर परमेश्वर दिखाई दे रहा है, देखो यहां चलते हैं, देखो वहां चलते हैं, और कुछ नहीं तो झाड़ू लगवा ली बच्चे के ऊपर से, कुछ नहीं तो तावीज बना दिया, कुछ नहीं तो वहां मत्था टेक लिया, यहां नाक रगड़ ली। बच्चे का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। खुदावन कह रहा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। कह रहा है हे भाइयों, जब तक प्रभु ना आए क्या करो? धीरज रखो। किस बात के लिए धीरज रखो? उसके न्याय सिंहासन के सामने पवित्रता के साथ खड़े हो सको, उसके साथ अपने आप को एक
एक संबंध में देख सको, उसके न्याय सिंहासन के सामने आपकी वो पैरवी कर सके, इस बात के लिए धीरज धरो। धीरज धरना बहुत जरूरी है। जी आगे बढ़े। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, ध्यान से सुनिएगा, किसान से मुझे और आपको सिखा रहा है ना, कह रहा है कि देखो किसान को देखो, आप किसान को देखो कि वो अपनी बहुमूल्य फसल के लिए आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक अंतिम वर्षा होने के लिए धीरज धरता है। कब होगी बारिश? अब मैं गुडाई करने जा रहा हूं, अब मैं गेहूं बोने जा रहा हूं, अब मैं दाना बोने जा रहा हूं, बारिश कर दीजिए परमेश्वर, नहीं कहीं मेरा ये खराब ना हो जाए। और जब वो फसल काटने जाता है तब भी कि प्रभु अब बारिश ना हो जाए, कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए। आपको पता है आपकी और मेरी दुआएं क्या होती है, लेकिन किसान की दुआ क्या हो रही है? किसान कह रहा है कि अब बारिश हो जाए और जब मैं काटने जाऊं उससे पहले बारिश। वो अंतिम और वो पहली और अंतिम वर्षा की क्या करता है? उसके लिए धीरज धरता है। सोच के देखिए, अभी तो बीज बोया ही है और वो कहे कि निकला, फटाफट से निकला यार, निकला। उसके आगे लगा दे धूप बत्ती, लगा दे अगरबत्ती, कुछ ऐसा कर दे जादू, कुछ ऐसा कर दे। सोच के देखिए आप, बीज बोया है, अभी गेहूं कहां से आएगा? समय पर आएगा, वो फ्रूटफुल अपने समय पे होगा। आप में अभी बीज बोया है और आपके अंदर वो धीरज बनाना मांगता है ताकि आप उस फल को अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में देखने पाओ। किसान से सीखिए कैसे धीरज धरता है। बेचारा बीज बोकर अपने घर पर आके सो गया। सोच के देखिए, उसने आम का बीज बोया था, आम की गुठली बोई थी उसने, वो चाह रहा है पेड़ बन जाए और वो पेड़ बन भी गया। सोचिए कुछ सालों बाद, आंटी कुछ सालों बाद ही तो बनेगा, वो पौधा बनेगा, कुछ सालों में तो पौधा बनेगा और पौधा 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 पौधा, फिर बहुत साल बीत जाएंगे तो वो आम का पेड़ बन जाएगा। जब वो आम का पेड़ बन जाएगा कुछ सालों बाद, तब उसमें फल आना चाहिए। अभी तो आप पौधे भी नहीं बने, इसका मतलब धीरज के, अभी आप बीज ही हैं। फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर मैं बारिश करूंगा ताकि तुम में वो फल आ सके और तुम फलवंत हो सको। धीरज को अपने अंदर कार्य करने दो, काम करने दो, उतावली मत करो। जी 8वां पद पढ़ दीजिए। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। और अपने हृदय को क्या करो? दृढ़ करो। वो तुमसे और मुझसे कह रहा है, किसी और से नहीं कह रहा। आज ये वचन मेरे और आपके लिए है और मुझसे और आपको कह रहा है। अपने पड़ोसी से कहो एंजल को तुम धीरज धरो। तुम बुआ को बोलो, बुआ धीरज धरो। बुआ को बोलो भाई धीरज धरो। प्यारी आंटी धीरज धरो, आप मुझे बोल दीजिए। एक दूसरे को बोलिए धीरज धरो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तुम्हें भी वो धीरज धरना जरूरी है। जी आगे। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इस बात के लिए धीरज धरो कि प्रभु आएगा और आपके अंदर वो फल नहीं देखेगा आत्मा के, आपके अंदर वो धीरज दिखाई नहीं देगा, तो आपका क्या होगा जनाबे आली? अपनी तो ऐसे वैसे कट जाएगी, जिनमें नहीं होगा फल उनका क्या होगा जनाबे आली? प्रेज़ द लॉर्ड। जी इसका 11 पद पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। 10वां पद पढ़ लीजिए, चलिए जल्दी से। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने जो चले गए और जो अभी मेरे जैसे कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, उनके लिए भी कह रहा है और कह रहा है हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, प्रभु के नाम से आपसे बातें करी, उनका दुख उठाना और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। पता है पौलुस के साथ क्या हुआ? जब वो शाऊल से पौलुस बना तो बाइबल बताती है 3 बार उसके जहाज तोड़ा गया और 5 बार उसको 39 कोड़े मारे गए। वो भाइयों के जोखिम में रहा। किन भाइयों के? जिनके साथ वो पहले काम करता था। कह रहा उनका दुख उठाना देखो, और वो धीरज से इस दुख को उठा भी रहे। और हम धन्य वचन पढ़ते हैं, धन्य वचन के जो आखिरी धन्य वचन में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब लोग तुम्हें नाहक बदनाम करे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए और तुम्हारी निंदा करे, तो इसको बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। धीरज रखिए। अगर आप बड़ा प्रतिफल चाहते हैं,
आप अपनी जिंदगी में उद्धार देखना मांगते हैं, आप प्रभु के आगमन में खड़ा होना मांगते हैं, तो आपको धीरज का ये फल अपनी जिंदगी में रखना पड़ेगा। कई बार होगा आपको कि आप पेशेंस लेस हो रहे होंगे, आपका धीरज टूट रहा होगा, आपका धीरज कम हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये लड़का मान ही नहीं रहा है, ये लड़की मान ही नहीं है, मेरी दुआ सुननी नहीं जा रही है, मेरा काम हो ही नहीं रहा है, प्रभु मुझे सुन ही नहीं रहा है। आप तब भी धीरज रखिए जब आप आग के धधकते हुए भट्टे में हो ना, और हुक्म दे दिया जाए कि 7 गुना और धधका दिया जाए। मुझे नहीं पता वो आग का धधकता हुआ भट्टा आपके जिंदगी में क्या है और कौन सा है, आपका प्रभु जानता है और आप जानते हैं। आप उस आग के धधकते हुए भट्टे में धीरज धरे, परमेश्वर उस आग के धधकते हुए भट्टे में आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। लेकिन अगर आप अपना धीरज खो देंगे तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर आपके बीच में अपने पुत्र को भेज देगा, क्योंकि सदरक मेशक और अबेदनगो ने उस आग के धधकते भट्टे में इतना धीरज रखा कि लोग उससे कह रहे थे, राजा उनसे कह रहा था कि इस गड़ाई हुई मूरत को धनवत कर दो तो तुम्हें अभी छोड़ दिया जाएगा, अभी वीणा बजाई जाएगी, सारंगी बजाई जाएगी, अगर तुमने इन्हें धनवत कर दिया तो तुम्हें अभी छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में एक धीरज रखा, राजा ना भी बचा तू, ना भी छोड़, तो भी तेरी गड़ाई हुई मूरत को धनवत नहीं करेंगे। उन्होंने यहां पर धीरज रखा और आसमान का खुदा उस आग में उनके साथ उतर आया और बाइबल बताती है उनका कुछ भी नहीं हुआ। डैनियल से भी कह रहे थे कि अब तो तू अपने परमेश्वर, अब से कोई किसी के लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा किसी और से सिवाय राजा की। डैनियल ने करा, डैनियल को शेरों की मान में डालना पड़ा। डैनियल से भी बोला, डैनियल ने बोला भाई डाल यार, शेरों की मान में देखी जाएगी, और अपना धीरज खो देता। बाइबल में लिखा है कि अंत तक जो धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया उसने। आप जब यहां से संसार से कूच करेंगे तो आपका मन करेगा कि शेरों ने डैनियल को छोड़ दिया है, मैं डैनियल से मिलना मांगता हूं, मैं डैनियल को देखना मांगता हूं। आपका दिल करेगा, डैनियल भी कह रहा होगा ये उस समय जैसे मैं शेरों की मांग में था, लेकिन ये अपने उस माहौल से निकल रहे थे, उस परिस्थिति से निकल रहे थे जो शेरों के मुंह से कम नहीं थी, लेकिन ये वहां पर धीरज धरे रहे। मैं इनसे मिलना चाहता हूं। हालेलुया। हमारी दुआ यह है कि हम उससे मिले, पतरस से मिले, उससे मिले, इससे मिले, यहोशू से मिले, कैसे तूने सूरज को रोक दिया था। हम डैनियल से मिले, कैसे भूखे शेरों के मुंह बंद हो गए थे। हम सदरक मेशक और अबेदनगो से मिले, कैसे आग का धधकता हुआ भट्टा बुझ गया था। वो कहे कि हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो संसार में नीचे है और अभी भी परमेश्वर में धीरजवंत है। हालेलुया। वो आपसे और मुझसे मिलने की कहें, मजा तो इस बात में आएगा। हालेलुया। इसी का याकूब की पत्री निकालिए, पहला अध्याय निकालिए जी, पढ़े इसके दूसरे पद से। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, फिर से कह रहा हूं, भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। ओहो, ये परीक्षा वाला सिस्टम बड़ा खराब है। वो कह रहा है, हे भाइयों, हे मेरी बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षा में कोई पढ़ता है, कोई मुसीबत में हो, कोई तकलीफ में हो, कोई सर दर्द में हो, कोई पेट दर्द में हो, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, क्या वो आनंद रख सकता है? जी आगे बढ़े। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास का परखा जाना हो रहा है। अब जो तुम पर उपद्रव हो रहा है, जो तुम पर सताव हो रहा है, जो तुम पर क्राइसिस आ रहे हैं, जो तुम जॉबलेस दिखाई दे रहे हो, जो तुम बीमार दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा विश्वास देखा जा रहा है। जब तुम हैंड टू माउथ हो रहे हो, जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, जब लोग तुम्हारी खिलाफत में खड़े हैं, तब तुम्हारा विश्वास देखा जा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। सोच के देखिए, जब सोने को परखा जाता है तो वो कुंदन बनता है। जब आपको परखा जाएगा तो आप भी कुछ ना कुछ आकार लेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 25 और 26 पद को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप भी कह सके कि ये परीक्षाएं आए तो हैं, ये मुसीबतें आई तो हैं, ये दुख आया तो है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे इन सब से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और मैं उसमें धीरजवंत बना रहूं। चीजें खराब होंगी, कभी कभी सेहत साथ छोड़ेगी, कभी कभी शैतान आपके लिए भी आकर खड़ा हो जाएगा, आपकी आजमाइश करने के लिए, आपकी परीक्षा करने के लिए, आपको प्रॉब्लम्स में डालने के लिए। लेकिन उस समय आप क्या कर रहे हैं, जरूरत है उस समय आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। जी आगे पढ़े वहीं से।
पर धीरज को अपना पूरा काम करने हाँ, दो। एक जरूरत बात जो है कि आप अपने उस फल को जो धीरज का है उसको अपना पूरा काम करने कई दो। बार हम पूरा काम करने नहीं देते, काम बीच में बिगड़ जाता है, काम अधूरा छोड़ देते हैं हम। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है धीरज को क्या करने दो, धीरज बहुत काम का है और वो बहुत काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जरूरत मुझे और आपको है कि हम उसे अपना पूरा काम करने दें। हमारे मदर चर्च में एक भाई का नाम धीरज है। जब भी पार्टी होती है तो दीदी धीरज को चुन लेती थी, क्योंकि पता था दीदी को पलटे वही मांजेगा, पतीले वही मांजेगा, मीट वही धोएगा, मसाले वही ग्राइंड करेगा और बाद में सब जाने के बाद पतीले भी वही धोएगा। इसलिए दीदी को वो लड़का बहुत पसंद था। जब भी खाना बनाती थी अपनी टीम में धीरज को रख लेती थी। अजय भैया हमें तो, मुझे धीरज दे दो बस बहुत है, क्योंकि दीदी ने ये आयत पढ़ ली थी कि धीरज को अपना पूरा काम। आज आपसे बोल रहा हूं अपनी जिंदगी में धीरज को कार्य करने दो। इस आत्मा के फल को, धीरज को कार्य करने दो, जो परमेश्वर के सामने आपको खड़ा कर कर आपके स्टार लगवा सकता है, जो परमेश्वर के सामने आपको निष्पाप खड़ा कर सकता है, जो परमेश्वर के सामने आपको उद्धार के लिए खड़ा कर सकता है। क्योंकि बाइबल कह रही है जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। अगर आप में नहीं है तो खुदा से आज से मांगना शुरू करें ये आत्मा का फल। मैं आपको बोल रहा हूं कि रात रात में अगर आप कहेंगे कि ये पेड़ लगकर हमारे पास आ जाए, धीरज का तो नहीं हो पाएगा। ये प्रोसीजर ही ऐसा है। यहीं से आते हैं, ऐसे बड़ा काटना पड़ता है। ये प्रोसीजर ही ऐसा है कि धीरज ही नाम है इसका। धीरे धीरे धीरज धरेंगे आप अपनी जिंदगी में, तभी आप पूरा कर पाएंगे उस काम को जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखा है। आपकी शादी है, आप अपनी शादी को बनाना मांगते हैं, धीरज रखिए। आपका पति बदल जाएगा, आपकी पत्नी में अच्छी बातें आ जाएगी। आपका पति विश्वास में नहीं है, वो विश्वास में आ जाएगा। आपके बच्चे विश्वास में नहीं है, वो विश्वास में आ जाएंगे। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, मानने लगेंगे। लेकिन आप धीरज में अपनी जिंदगी को कायम रखें इस आत्मा के फल में। जरूरत है। यीशु मसीह ने भी धीरज धरा। अगर वो चाहता तो पहले दिन में ही आके शैतान की बैंड बजा देता, पहले दिन में ही आके शैतान को निस्तेनाबूद कर देता, पहले दिन में ही शैतान को हरा देता। लेकिन उसने क्या करा, 40 दिन 40 रात जंगल में गया। धीरज है ये उसका। गत्समनी के बाग में जब उसको लग रहा था कि मेरा पसीना भी लहू बन गया, तब भी उसने धीरज धरा। उसके चेले ने पकड़ाया, तब भी उसने धीरज रखा। उसके एक चेले ने इनकार करा, तब भी उसने धीरज करा, अपने साथ बैठाकर खिलाया है। क्योंकि उसको मालूम था कि उसको किस काम के लिए चुना है, और वो जानता था कि जब मैं इस धीरज को धरूंगा और अंत तक धीरज धरूंगा तो मैं बहुत से लोगों के कारण, बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बनूंगा। हालेलुया। सोच के देखिए, अगर मेरा और आपका प्रभु ये धीरज नहीं धरता, क्रूस पर जाने तक उसके साथ बहुत बुरा 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 हुआ, बहुत बुरा हुआ। अगर हम उस मंजर को अपने दिमाग में सोच कर देखें, उस पिक्चर्स को देखें कि उसको कितनी दूर तक वो भारी क्रूस लेकर चलना पड़ा। लोगों ने उसकी मजाक बनाई, अपने आप को खुदा कहता है, तू अगर खुदा है तो नीचे उतर आ, अपने आप को बचा, हमें बचा। तू तो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, उसके मुंह पर थूक रहे, उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, उसके पसली में भाला मार रहे हैं, उसके कपड़े बांट रहे हैं। सोच के देखिए कितना पेशेंस रखा उसने। एक राजा के पास से दूसरे राजा के पास, दूसरे राजा के पास से तीसरे राजा के पास, सिपाही उसका मजाक बना रहे हैं। वो चाहता तो कह देता है, बाप इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बस इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं और आप हैं वो जो छटपटा जाते हैं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा पेशेंस नहीं रख सकता हूं मैं, बहुत पेशेंस रख लिए मैंने, अब मैं बाहर आ जाऊंगा, अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं समझा रही हूं, मैं समझा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है, इतने पेशेंस में, इतने धीरज में, और कह रहा है बाप इन्हें माफ कर दे, माफ कर दे इन्हें। मैं और आप घर में ही माफ नहीं कर पाते हैं, चाहे बात छोटी हो चाहे बात बड़ी हो। हम अपनी उन जगहों पर जहां पर हम स्टैंड करते हैं, वहां पर
मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सच में कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि मुझ में ये फल नहीं है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, धीरे 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 ये पेड़ मुझ में बड़ा होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मेरी दुआ है कि हम सब में ये पेड़ धीरज का ये फल धीरे 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 बढ़ता चला जाए और हम परमेश्वर के आगमन तक तैयार हो सके जब वो आए। हालेलुया। जी, इसका चौथा पद पढ़ दीजिए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसलिए हमारे अंदर ये आत्मा का फल लगाना मांगता है कि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, परिपूर्ण हो जाए, परिपक्व हो जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है ये आत्मा का फल तुम में दिखाई दे कि तुम धीरज धर के क्या हो जाओ, परिपक्व हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय है, उसका पहला पद। इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़े, जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े। हमें दौड़ना है एक दौड़ में, और कैसे दौड़े? इस दौड़ को हम धीरज से दौड़े। हम नहीं दौड़ पा रहे, हम थक गए हैं, हम बहुत कुछ करके हम समझा के थक गए, हमारी समझ से सब कुछ बाहर हो गया है। इस औरत को इतना समझाया इसकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कैसे करो। इस दौड़ में दौड़ना मांगते हो तो धीरज से दौड़ो। जी, आगे। और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पद यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह के लिखा है कि उसने कैसा धीरज रखा, जो आनंद उसके आगे था, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। ऐसे ही नहीं बैठ गया सिंहासन पर जाकर यीशु मसीह, उसने बहुत धीरज रखा है। भाइयों ने कुछ कहा है, उसके लोगों ने कुछ कहा है, उसके साथियों ने कुछ कहा है, और उसने उन बातों पर धीरज रखा है। तब जाकर वो आसमान में परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। मेरी दुआ है कि मैं और आप इस फल से भर जाए और लोग देखें, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो, जब हमारा विश्वास परखा जाए, जब हम दुखों में हो, जब हम मुसीबतों में हो, जब हम कलेशों में हो, जब हम प्रॉब्लम्स में हो, तो हम अपना पेशेंस बनाए रखें और ये धीरज का फल हम में दिखाई दे सके। जब दादी कुछ कह रही हो, है ना, कहती है दादी किसी की कुछ, जब मम्मी कुछ कह रही हो, कहती है किसी की मम्मी कुछ, जब बेटी कुछ समझा रही हो, जब सास कुछ कह रही हो, जब पति कुछ समझा रहा हो, जरूरी है हम में तब भी वो धीरज दिखाई दे। हालेलुया। ये जरूरी है कि हम अपने इन हालातों में अपना आत्मा का वो फल धीरज दिखाई दे सके। आइए दुआ मांगे खुदावन से। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, आप हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं प्रभु, हमें उतावली से बाहर करें और हमें धीरज का फल दीजिए प्रभु। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जब कभी एक कलाम को कोई सुनता है और इस प्रार्थना में शामिल होता है प्रभु, हम सब में ये आत्मा का फल धीरज दिखाई दे सके, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।